अब इन काल क्रमानुसार इन घटनाओं को लगाना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन आया था 1928 में, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था और CR फार्मूला 1944 में हुआ था। उस हिसाब से इसका बी सही बैठता है। मैगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? इसका हो जाएगा ए, नगर के अधिकारी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था उच्च शिक्षा का प्राचीन भारत में, और नालंदा विश्वविद्यालय भारत ही नहीं दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे। इसका आंसर है सी, तुर्क से। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य तुर्क से संबंधित थे। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी 40 का समूह की स्थापना की थी। इस समूह में वे अमीर हुआ करते थे जो शासन के प्रबंधन में सुल्तान की सहायता किया करते थे, और इल्तुतमिश ने 40 का समूह की स्थापना की थी। तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? तो ये है डी, फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्ताना का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और मुग़ल बादशाह शाहजहाँ जो हुआ है उसकी बेटी जहाँ नारा बेगम ने इसे बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो है वो ठीक इसके बगल में है। और फतेहपुर सीकरी में दीवान ख़ास, जोधा भाई का महल, मरियम महल, तुर्की सुल्ताना का महल जैसी इमारतें भी हैं। पंच महल 4 मंजिला इमारत है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? ये है इलाहाबाद अधिवेशन। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो जिन्ना ने की थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में जो था वो एक राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। 12वें शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्य को अपने कर्म धर्म की प्रशंसा और दूसरे की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक ना एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उन सब के बारे में, एक से लेकर मेरे ख्याल से 14 शिलालेख हैं, उनके सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? इसका है इंडिया काउंसिल एक्ट 1893। भारत में जो पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 अक्टूबर 1926 को। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे अद्भुत है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफा जो है वो 16वीं है। कैलाश मंदिर सबसे बड़ी गुफा है जिसमें सबसे ज़्यादा खुदाई कार्य किया गया। कैलाश मंदिर जो है वो विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित होकर राष्ट्रकूट वंश के शासन के दौरान बनाया गया था। इसको बनाया था राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने। इन्होंने इसको निर्मित कराया था। कहाँ से राजदूत औरंगज़ेब के शासनकाल में आया था? तो ये आया था कांस्टेंटिनोपल। जो औरंगज़ेब है उसको आलमगीर भी कहा गया है। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह सेट मिला है? इसका आंसर है सी, लोथल। ये सी, लोथल। अरुमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो ये था राजराज का। 1601 में खानदेश पर
अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो ये बना था बुलंद दरवाज़ा। निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका देखते हैं, पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल। जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनाई गई थी, जो आगरा के लाल किले में स्थित है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि मोती मस्जिद भी अलग से पूछा जाता है कि मोती मस्जिद कहाँ पर है। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ? तसर बुनकर के लिए प्रयोग हुआ है। जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 में। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? मंगल पांडे ये तो सब जानते ही हैं, बैरकपुर। भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद कौन सा है? तो यह है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसका जो निर्माण है वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ आंग्र मैसूर युद्ध। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? सी अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया? इसका होगा डी स्पूनर। ये हो गए हैं हमारे 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करते रहेंगे जो हर एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।